रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मुजफ्फरनगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में एक बार फिर विवादित बयान दिया और सियासी हलचल बढ़ा दी। संगीत सोम ने कहा, अतुल प्रधान हमारा छोटा भाई है और छोटे भाइयों को सब माफ होता है। जो छोटे भाई होते हैं वो बोलते रहते हैं, वो वहां से मीट ले आते होंगे। उनके इस बयान से ये साफ हो गया कि अतुल प्रधान द्वारा उन पर लगाए गए मीट कारोबार के आरोपों का पलटवार किया गया। संगीत सोम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ देश और सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष विजय शुक्ला और उनकी टीम की जमकर तारीफ की और पूरे मुजफ्फरनगर वासियों से इस यात्रा में सहयोग और समर्थन देने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि एसआईटी गठित कर दी गई है, रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जुडिशरी के मामले में सरकार की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जुडिशरी का इंटरनल मामला है और इसे किसी अन्य मामले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संगीत सोम ने हरिद्वार हर की पौड़ी पर गैर हिंदू प्रवेश वर्जित बोर्ड को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार हमारी तीर्थ नगरी है और मुस्लिम भाई भी गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। संगीत सोम ने कार्यक्रम में कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की यात्रा सनातनी समुदाय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस यात्रा में सहयोग करें और इसे समर्थन दें। उन्होंने इस दौरान विवादास्पद बयान के संबंध में कहा, नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। पूरन सिंह हमारे भाई हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लड़ाने की बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में संगीत सोम के बयान और अतुल प्रधान को दिए गए तंज ने मुजफ्फरनगर में राजनैतिक और सामाजिक बहस को फिर से गरमा दिया। पिछली साल भी मैं आया था और इस साल भी एक अच्छी यात्रा का आयोजन करने का काम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए गर्व का विषय, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अपनी आंखों से बनते हुए देखा और मंदिर ही बनते हुए नहीं देखा, हमने राम सेतु में गिलहरी की तरह अपना योगदान, वो चाहे किसी भी रूप में दिया हो, सभी सनातनियों ने देने का काम किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप यात्रा निकालते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। मैं पिछली साल भी आया था, आपकी यात्रा पे बहुत लोगों की निगाह भी रहती है कि ये यात्रा निकल रही है। बहुत से लोग इसमें व्यवधान भी डालने की कोशिश करते हैं और करेंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हम सनातनियों की पहचान हमारे संस्कारों से है, हम सनातनियों की पहचान हमारे व्यवहार से है। अपनी यात्रा बिल्कुल कानून के दायरे में रह के, अपने जिनकी आप यात्रा निकाल रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी की, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि मर्यादा में रहते हुए ये यात्रा निकलनी चाहिए। एक एक युवा इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि यात्रा बिल्कुल प्यार से और एकदम कानून के दायरे में रह के मर्यादा से निकालेंगे। कोई विघ्न हमारी यात्रा में ना पड़े, ऐसा काम कर नहीं कोई होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं फिर एक बार बधाई देता हूं विजय शुक्ला जी और सभी सनातनी भाइयों को, सभी माताएं और बहनों को, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा निकालें। मैं देखिए पिछली साल भी आया था, आज सरदना में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रोल है क्या? रोल है। विधायक जी मुजफ्फरनगर पहुंचे थे आज राम मंदिर की वर्षगांठ। देखिए, आज राम मंदिर की जो इस दुनिया के, मैं देश की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के सनातनियों की जो 500 साल से इंतजार था, वो आज से 2 वर्ष, मतलब आज दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। हम सब देश के और दुनिया के सनातनियों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अपने पूर्व अध्यक्ष जी विजय शुक्ला जी को कि वो और उनकी टीम, सभी सनातनी बच्चे इस यात्रा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और बहुत प्यार से, बड़े तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं, इसे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ पर हम सबको बधाई भी देते हैं, पूरे देश को और दुनिया को बधाई भी देते हैं। और धन्यवाद देता हूं मैं फिर एक बार विजय शुक्ला जी को, आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी यात्रा निकालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला चल रहा है शंकराचार्य जी वाला, जिन्हें मौनी अमावस्या के दिन अभी आज अगर मुझसे इसी बात को करेंगे तो अच्छा है, यहीं की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक नोएडा का मामला था जहां एक
व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। देखिए वो लापरवाही है, कुछ अधिकारियों की लापरवाही है। जिन अधिकारियों की लापरवाही है उसमें एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी का 5 दिन का टाइम दिया गया था, वो 2 दिन बाद उस एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी निश्चित समय। संभल की अगर बात करें, संभल में जिस सीजीएम ने अनुज चौधरी के खिलाफ मुकदमा लिखने की आदेश दिए थे, उनका तबादला कर दिया। देखिए तबादला सरकार नहीं करती है, तबादला जुडिशरी करती है। उस विषय पे हमारा बोलना ठीक नहीं है। वो जुडिशरी का इंटरनल मैटर है, वो किसी मामले से जोड़ के ना देखा जाए। आदेश तो रोज होते हैं। अतुल प्रधान लगातार आप पे वार कर रहे हैं। वो हमारा छोटा भाई है, छोटे भाइयों को सब माफ होता है, बोलता रहता है, छोटा भाई बोलता रहता है। का कारोबार करता है और छोटा भाई है जो बोलते रहते हैं, वो छोटा भाई है, वो मीट ले आते होंगे वहां से, मुझे पता नहीं। जी, आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए यहाँ आज मैं पिछली साल भी आया था और आज फिर विजय शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम और पूरे सनातनी लोगों ने भगवान रामचंद्र जी की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ पे आज यात्रा का आयोजन करने का काम किया है। मैं उसी में आया हूँ। बधाई के पात्र शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम, और मैं पूरे मुजफ्फरनगर वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा को समर्थन करें, सहयोग करें और अपना बहुमूल्य समय भी इसमें दें, क्योंकि हर सनातनी के लिए गर्व का क्षण है ये जो ये यात्रा निकाली जा रही है। प्रयागराज में शंकराचार्यों को लेकर विवाद चला, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो मेरी जानकारी का भी विवाद नहीं है, जब मेरी जानकारी में आएगा आपको बताऊं। हरिद्वार में नो मुस्लिम के बोर्ड लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए हरिद्वार हमारी तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में मैं कहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं कहता हूं हरिद्वार में मुस्लिम भाई जाएं, क्या दिक्कत है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने लोग जाते हैं, वो एक डुबकी भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। समाज का एक बड़ा तबका नाराज आपको दिखाई दे रहा है, आप पूर्ण सिंह लगातार निशाना आपके साथ है। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। पूर्ण सिंह हमारे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।